Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude and also legal studies mentor. आप लोग कई दिनों से परेशान हैं कि सर आपके जो LLB के एग्ज़ाम क्योंकि भी हुए नहीं हैं, तो आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या जो CUET में इतने सारे बवाल हैं, कहीं पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कहीं सर्वर नहीं चल रहा है, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, तो इसके चलते कहीं PG के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर कहीं LLB का जो एग्ज़ाम्स है कहीं वो डिले तो नहीं होगा, पोस्टपोन तो नहीं होगा, है ना। उस पर आपके डाउट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सारे जितने भी LLB के भी एग्ज़ाम बाकी हैं, वो चाहे DU LLB हो, वो चाहे लखनऊ LLB हो, LU LLB हो, या फिर आपका CUET PG हो, उन पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, आपके CUET PG की बात करते हैं, है ना। CUET PG LLB, देखो इसके जो डेट्स हैं आप सभी को पता होंगे। अभी तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियली लोग हैं उन्होंने बताया भाई कि ये जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपकी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। तो देखो अभी, लेकिन ये बात कब हुई थी, जो ये बवाल अभी इस बार जितना हुआ अभी 3-4-5 दिनों में, उससे पहले की बात थी। अभी देखो ये ध्यान देना कि वो लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएं और एग्ज़ाम इसी समय पर लिया जाए। लेकिन जो अभी जो सिचुएशंस हैं उसको देख के लग रहा है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट 1 हफ्ते, है ना, 1 हफ्ते ये पीछे होने वाला है। मतलब ये लगभग 7 सितंबर से लेकर अब आगे जो भी डेट हो जाए तो वहाँ तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है वो NTA ही करवा रहा है भाई, है ना। NTA करवा रहा है, NTA के पास बहुत सारे काम हैं। ठीक सॉरी, अभी देखो NTA को अभी आपके जो UGC होती है, जो आपके नेट JRF के पेपर हैं उसको भी करवाना है उसको। लेकिन अभी लग रहा है शायद उसको करवाने में आपको यहाँ देखने में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका डिले 1 वीक हो सकता है। ठीक, इससे ज़्यादा वीक डिले नहीं होगा। तो आप ना के बराबर ही मान के चलें 1 हफ्ते में क्या होता है ना। ठीक है, आप ये मान के चलें आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर से हो रहा है, वो चाहे 7 सितंबर से हो या 1 सितंबर से हो, बात वही हुई। ठीक, क्लियर है। तो ये बात आप सभी को क्लियर है कि आपके एग्ज़ाम में अगर डिले होगा तो 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। क्लियर। तो आप मान के चलिए भाई, आप भी मान के चलें कि आपका 1 सितंबर को ही हो रहा है। ठीक, अब दूसरा सवाल है, दूसरा कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने पूछा है। तो उसमें सवाल है सर कि DU LLB का पेपर कब होगा। ठीक, अब DU LLB पे क्या था भाई, DU LLB में तो पेपर बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, अब हालांकि हमने आपको बताया था भाई कि अगस्त के 15 तक होने की पूरे चांसेस थे, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या चांसेस हैं भाई DU LLB के, क्या अभी पेपर, क्योंकि अब देखो DU LLB को भी NTA ही करवाएगा। समस्या यही है कि ये पेपर NTA ये भी करवा रहा है DU LLB का। तो जहाँ तक चांसेस बन रहे हैं कि DU का भी पेपर और जो आपका CUET PG का है वो चाहे साथ साथ हो सकते हैं। ठीक, या थोड़े दिन पहले भी हो सकते हैं, या हम लोग कहें लास्ट जो अगस्त का जो लास्ट है उसमें शायद करा लें। ठीक है, किसके साथ, अभी इसके साथ करा लें, जो भी जैसे ही इसका पेपर ख़त्म होगा, नेट JRF का पेपर जैसे ख़त्म हो उसके बाद करा लें। ठीक, तो ये लास्ट अगस्त में या फिर मतलब लास्ट अगस्त में या फिर इसी के साथ होगा पेपर। ठीक है, मैक्सिमम संभावना यही है कि DU LLB का जो पेपर होगा वो लास्ट अगस्त में या फिर इसके साथ हो। ठीक, क्लियर रहेगा सभी को, ये बात समझ में आ रही। तो मान के चलो बच्चा, ये आपके पेपर इसी के ये जो टाइम स्लॉट है इसी में होंगे। ठीक, क्लियर है। अब आपको पता चल गया आपका DU का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये मान के चलना। अब अभी ये भी हो सकता है कि मान लो DU कहे नहीं भाई मेरा पेपर और जल्दी कराओ, तो ये जो अभी नेट JRF का पेपर हो रहा है ना, JRF का, तो इसी के साथ आपको करवा दे पेपर।
ठीक, ये पेपर चलता रहे साथ साथ इसी में इसको भी करवा दे। तब भी इसका बस 3rd है ना, ये 3 अगस्त, मतलब ये अगस्त का तीसरा, तो ये अगस्त के तीसरे सप्ताह में ही पॉसिबल है, ये अगस्त के तीसरे सप्ताह में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है, आप इसको समझ पा रहे हैं। तो अभी क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट, क्योंकि कल क्या हो सकता है। अभी देखो फेज़ 3, जैसा कि अभी इसमें हो रहा था, हमने फेज़ 3, अब देखो ऐसा हुआ कि फेज़ 3 आ गया, लेकिन फेज़ 3 कभी पहले से ऐसा नहीं था, प्री प्लान था, नहीं, अचानक आ गया। ऐसे सिचुएशंस हुए कि फेज़ 3 लाना पड़ा, अब फेज़ 3 आ गया। तो जो कुछ भी आगे घटित होगा उससे चीज़ें रिलेट होंगी। ठीक, तो ये समझो कि 3 अगस्त में, या फिर ये 4 अगस्त 3rd वीक हो सकता है, या अगर DU छूट देता है भाई NTA को, तो NTA इसको सितंबर में ही करवाएगा CUET PG के साथ में। ठीक, क्लियर। चलो, अब तीसरा जो एग्ज़ाम होने वाला, जो सबसे पहले होगा, वो होगा LU LLB का एग्ज़ाम। एक बात आपको बता दें, LU BA LLB का शेड्यूल आ गया है भाई। जो बच्चे LU BA LLB के लिए भरे थे, उनका जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो वो साइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम डेट वगैरह देख लें, एडमिट कार्ड जब भी आए उसको डाउनलोड कर लें। अब देखो ये है LU LLB का कब एग्ज़ाम होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये तो इनका अगस्त में फिक्स है ना, अगस्त के लास्ट तक फिक्स है, या फिर ये भी सितंबर के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, है ना, पहले वीक में ये भी होगा, सितंबर के पहले वीक में ये भी होगा, जैसे ये BA LLB का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। क्लियर है। तो LU LLB, बाकी सारे LLB के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिली है, जो LU BA LLB के पेपर की बात है। ठीक, अच्छा एक बात बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, तो देखो ये LU जो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेपुटेशन है इसकी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इसका कंपैरिजन हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में, है ना, उसमें से बेस्ट मानी जाती, चाहे DDU हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या फिर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो ये इसमें बेस्ट मानी जाती है स्टेट में। क्लियर। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो, आज की क्लास को यहीं एंड करें। बाकी आपको कोई समस्या रहती है तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो उसको ज़रूर ही किसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना लोगों तक, है ना, क्योंकि ये आपकी मोस्ट कहें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियोज़ को शेयर करना, वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल के विषय में लोगों को बताना। ठीक, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक, चलो कल मिलते हैं, मतलब आगे आपके प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने रूटीन को फॉलो करते रहें। थैंक यू।